हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम हुआ है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, मतलब कि मेरे उठने के बाद तो मेरी अर्ली मॉर्निंग ही है। सो टाइम यहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे के आसपास का होने लगा था और मैं जस्ट उठी थी। तो सबसे पहले जो है मैंने अपनी चाय पी और अब जो है आदि के लिए मैं दूध बना रही हूँ। सो दूध गर्म था तो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूंगी। चाय वगैरह सबकी हो गई थी। आदि भी यहाँ पे उठ गया था। आदि थोड़ा सा लेट उठता है, तो मतलब आजकल जो है वो रात को बहुत उठता है, तो उस वजह से सुबह जो है सो जाता है। दूध ठंडा करने के लिए रख दिया है और यहीं से ना मेरे जो दिन के काम है वो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है बेड वगैरह वो क्लीन कर रही हूँ, जितने में जो है आदि का दूध वगैरह वो ठंडा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ डस्टिंग, जो कि आजकल तो हमारे जो है घर का काम है तो बहुत बुरे हाल हुए रखे हैं। और जब भी अंदर आते हैं तो बस फीट के साथ जो है वो धूल मिट्टी सब आ जाता है। तो डस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है आजकल करना। और यहाँ पे ना आदि को दूध ठंडा हो गया था। आदि को दूध पिलाने के लिए बहुत इसके टेंड्रम है ना वो झेलने पड़ते हैं मुझे। सो यहाँ पे ना जो धूप है हल्की हल्की लग गई थी, तो 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड यहाँ पे टाइम हो रहा था। तो इस बीच में मैंने थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली थी और आदि का दूध ठंडा होते होते थोड़ा सा बाहर घूम लेता है। और हल्की हल्की जो धूप होती है ना मॉर्निंग की, तो हमेशा जो है हम इसे ज़रूर जो है थोड़ी देर धूप में रखते हैं। सुबह की धूप अच्छी होती है बच्चों के लिए, स्पेशली आइज़ के लिए। तो यहाँ बस इसे दूध पिलाने का मैं पूरी जी जान लगा रही हूँ। एक्चुअली जो है सुबह सुबह थोड़ा सा जो है ना इसके नखरे रहते हैं, खेलना होता है इसे, तो उस वजह से। और इसके बाद जो है ना बाकी जो मेरे काम है, समझिए कि दिन जो है ना मतलब भागना शुरू हो जाता है। मेरे जो हाथ है ना वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी चाय वाय के बर्तन थे, तो आदि को मैंने बाहर पकड़ा दिया था मम्मी के पास और मैं जो है यहाँ पे लगी थी सबसे पहले सुबह के चाय के बर्तन धोने। तो यहीं से जो है ना काम शुरू हो जाते हैं। और दिक्कत तब होती है जब हस्बैंड घर पे नहीं हो। तो आज अभी वो 2 दिन से घर पे नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मतलब अकेले मैनेज करना बहुत टफ़ हो जाता है। स्पेशली बच्चे के साथ तो बहुत मुश्किल होती है उसे संभालना। एक तो रात को भी नहीं सोता है, उस वजह से जो है फिर खुद की भी नींद पूरी नहीं होती है और सुबह जो है उठ के सारे घर के काम जो भी होते हैं सो वो करने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदि, से गुड मॉर्निंग। किचन से मैं जस्ट फ्री हुई हूँ और टाइम ना 9 बज गए थे यहाँ पे। तो अभी 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 आदि ने ना दूध पिया था, तो मैंने सोचा चलिए दूध पीने के बाद जो है उसे आधा घंटा में रहने देती हूँ। उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट अपने लिए भी बनाऊँगी और इसके लिए भी। सो यहाँ पे ना सबसे पहले जो है मैं अब कर रही हूँ यहाँ पे लिविंग एरिया की डस्टिंग। सो आजकल ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है और आदि को मेरे साथ साथ मतलब चाहिए होता है कि मम्मी क्या करिए। आजकल तो इसने ना बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करना शुरू कर दिया है, जैसा मैं करूँगी वैसे ही इसे करना होता है। सफाई में भी डस्टर जो है हाथ में उठा लेता है और मेरे साथ इसने सारी चीज़ें करनी होती है। किचन में जब मैं जाती हूँ तो किचन में भी इसे सारे काम करने होते हैं। और बच्चा होता ही है, उसकी जो पहली जो टीचर होती है ना वो उसकी मदर होती है। जैसे हमारे लिए हमारी मदर थी या हमारे पापा थे, पर पहली टीचर हमेशा बचपन से माँ ही रहती है। माँ को देख के ही हम हर चीज़ सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे हम मतलब उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे ना मैं आ गई थी अपने रूम में। वैसे तो मैं सबसे पहले उठ के अपना रूम क्लीन करती हूँ, बट आदि के साथ जो है नहीं पॉसिबल हो पाता आजकल। तो अभी जाके मैं जो है थोड़ा सा इसे साफ़ करने लगी हूँ। तो धूप ना बहुत तेज़ लग गई थी, 9:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा था और मेरे जो काम है ना वो अभी बहुत सारे मतलब पेंडिंग थे। अभी जो है मुझे झाड़ू भी लगाना था और मॉपिंग भी करनी थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट भी बनाना था, आदि को नहलाना, बहुत सारे काम थे। हस्बैंड के बगैर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। जब ज़िम्मेदारी घर में एक एक कंधे पे हो ना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करना। और अब तो हमारा छोटा बच्चा भी है, तो अब तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है मतलब। और फिर शाम के टाइम भी बहुत तो दिक्कत होती है, क्योंकि मेरा जो ट्यूशन टाइम होता है उसमें भी जो है मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो मेरे ना हस्बैंड से आर्ग्यू होते रहते हैं और ये शायद सबके साथ ही ऐसा होता है जब आपको अपने काम करने होते हैं। तो हस्बैंड ऐसा मतलब वैसे तो संभालना माँ को ही पड़ता है, बट हस्बैंड का ये रहता है ना कि उनके साथ जो है अच्छे से खेल लेता है। अब बड़ा हो गया तो टाइम स्पेंड हो जाता है और वो इधर उधर घुमा भी ले आते हैं। और मैं जो है घर से ज़्यादा इधर उधर जाती भी नहीं हूँ और घर के सामने ही रोड है तो अच्छा भी नहीं लगता इधर उधर जाना। हस्बैंड जो है वो काफ़ी जगह आदि को घुमा लेते हैं, तो उस बीच में टाइम मतलब निकल जाता है।
तो हस्बैंड का जो है ना सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जब आप एक मदर बन जाते हो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ना आजकल आदि इस टेबल पे चिपका रहता है, तो उसे ना ये बहुत पसंद आ गई, इसकी सारी चीज़ें निकालना रखना इसको बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे फ़िश टैंक भी साफ़ करना था, 3 दिन हो गए थे, टाइम ही नहीं लगता है कई बार, और जब मुझे याद आता है तब मैं आदि को लेके बैठी होती हूँ। तो मैं जो है ना जब आदि सोता है तो डे टाइम में उस टाइम पर जो है इसे क्लीन करती हूँ। तो अभी तो मैं इसे ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ, बट जो है फ़िश टैंक के साथ उस टाइम पर जो है अच्छे से मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी तो ठीक रहता है। फ़िशेज़ किसी ने पूछा था फ़िशेज़ के बारे में, तो बहुत अच्छी चली है और अच्छे से केयर हो रही है इनकी। पानी जो है मैं 3 दिन बाद चेंज करती हूँ और इन्होंने अपने आप को ना अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं 1-2 फ़िशेज़ सोच रही हूँ और लेने की, अब देखती हूँ मुझे कहाँ मिलेगी। अभी तो आस-पास कहीं भी जो है नहीं मुझे कहीं दिख रही और पता नहीं लग रहा है मुझे। सो अभी हमारी फ़ेस टू फेस बात हो रही है। सो अभी टाइम होने लगा है 8:30 बजे के आसपास का। सो अपने रूम से फ्री हो चुकी हूँ और मैं जो है इस टाइम पे ना पानी पीती हूँ, अपनी जो वाटर बॉटल है। सो सुबह उठ के ना चाय पी लेती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ, तो उस वजह से कई बार लेट उठती हूँ, कई बार जल्दी। आधी रात को सोने नहीं देता है उस वजह से। सो इसमें ना मैंने सौंफ वाला पानी, कोई मुझे पूछ रहा था बताइएगा, तो इसमें सौंफ वाला पानी मैंने बनाया होता है। मतलब रात को सौंफ जो है गर्म पानी में भिगो के रखनी, सुबह इस पानी को पीना। और इसमें ना पानी ठंडा मतलब ठंडा रहता है, गर्म नहीं रहता, वो वाली बॉटल नहीं है ये। सो मिल्टन की मेरे पास दूसरी है, तो उसमें मैं आधी को रखती हूँ, तो मैं इससे पी लेती हूँ। और इस बॉटल को बताऊँ, ये इतनी लकी बॉटल है ना, ये मेरे पास 5-6 सालों से है। गुम भी हो गई है 2 बार, बट मिल भी गई थी, बट ये छूटी नहीं है। और इसके ना बाहर कलर था, तो मैंने इस तरह से निकाल के ना इसे न्यू सा बना दिया, और बहुत मतलब प्यारी सी बॉटल है। सो इसको मैं पीती हूँ अभी उसके बाद जो है फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ झाड़ू पूजा करने के बाद। तो चलिए फिर इसको पानी पीते हैं। कोई मुझे पूछा था तो मैं सौंफ वाला पानी पीती हूँ, और कई बार लेमन वाटर भी पी लेती हूँ, और बट सौंफ वाला तो मैं पीती हूँ। उससे जो है ना आपकी बॉडी मतलब जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। सो वही ये निकाल दी थी अपनी, कल मैंने गर्म कपड़े निकाले थे, तो मेरे पास इस तरह से लॉन्ग स्वेटर्स है, तो मैं कहा इधर उधर तो जाना नहीं है, घर पे ही पहन लो। सो बहुत वार्म है बट, और अभी धूप भी लग गई है बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है अभी, क्योंकि काम कर रही थी ना उस वजह से। सो चलिए पहले अपना पानी पीती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बच्चे की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी के साथ साथ अपने लिए टाइम निकालना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार तो इग्नोर भी कर लेते हैं, बट मैं इस चीज़ को हमेशा से मेरे बहुत सारे नॉन हैं उन्हें भी बोलती हूँ कि इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि सेल्फ़ लव जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने केयर करेंगे, अपने लिए थोड़ा सा अपने पे ध्यान देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो आसानी से हो जाती हैं, और आप में कॉन्फिडेंस आता है किसी भी चीज़ से डील करने के लिए। तो बस यहाँ पे जो है मेरा जो नेक्स्ट अपने पानी वानी पीने के बाद मैं जो है अब लगी थी झाड़ू करने। टाइम तो ना 10 ही बज रहे थे, और अभी इस टाइम पे धूल में भी धूल तो लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है, बट सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो सर्दी में सूख ही नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से ये काम कर रही हूँ। आदि को जो है उसके दादी ऊपर ले गए हैं घुमाने, काम चला है घर का, तो उस बहाने थोड़ा सा उसका मन बहल जाता है ऊपर जाके, और मेरे भी जो है काम सुबह के हो जाते हैं। इसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे मॉपिंग करने, तो धूप देखिए कितनी तेज़ हो रखी है। मॉपिंग में आजकल दो दो बार मतलब कि अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत बैठ जाती है, और आदि ना आजकल उसको बाहर ग्रिल में लटकना होता है और खेलना होता है, नीचे क्रॉलिंग करनी होती है, तो उस वजह से जो है मैं अच्छे से जो है बाहर का फ्लोर है वो अच्छे से क्लीन करती हूँ। और सर्दियाँ अब तो बाहर बैठने का मन करता है। इसके बाद गाइस मैं आ गई थी किचन, तो यहाँ पे ना मैं छोटे छोटे कटलेट बना रही हूँ। ये है पोहा को ग्राइंड करके मैंने आटा सा बना दिया, तो ये बना रही हूँ। बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं बच्चे की रेसिपी, तो टाइम ही नहीं लगता है शेयर करने का, तो मैं व्लॉग में ही शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे कटलेट बना रही हूँ मैं। इसमें मैंने प्याज डाला है, थोड़ी सी अजवाइन और हरा धनिया ग्राइंड करके, तो इस तरह से मैं बनाती हूँ और अपने लिए भी बना रही हूँ। और आज जो है मम्मी का फास्ट था घर पे, और हस्बैंड और बाकी फादर इन लॉ घर पे नहीं थे, तो इस वजह से आदि और मैं ही है ब्रेकफास्ट करने वाले। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे कटलेट बना रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, जैसे बेसन के छोटे छोटे बनाते हैं आप चीले, वैसे ही बनाने हैं। तो अच्छा होता है पोहा। ऐसे तो खाने में मुझे अच्छा तो लगता है, पर उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, बट इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे बहुत इंजॉय करके खाते हैं। आदि को बहुत ज़्यादा पसंद है ये, मैं बहुत बार बनाती हूँ थोड़ा सा घी लगा के, और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और सॉस के साथ मैं खुद खाती हूँ, आदि को जो है वो जैम वगैरह के साथ दे देती हूँ। ये देखिए थोड़े हार्ट शेप बनाने की कोशिश की है, बट पता नहीं कौन सा नक्शा बन गया, तो मैंने ये बना दिए हैं।
और यहाँ पे देखिए आदि ना बच्चे के साथ बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसको बिज़ी रखा है मैंने कुछ जो है किचन के यूटेंसिल्स दे के, ताकि थोड़ा बिज़ी रहे। और ये देखिए यहाँ पे इसका मम्मा के साथ इसको सारे काम करने यहाँ होते पे हैं। आदि ने ले लिया किचन में एंट्री। सो सुबह सुबह ना बस अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। टाइम 11 बज रहे हैं गाइस, तो आजकल ना बहुत लेट हो जाती हूँ, दिन बहुत छोटे हैं। तो अभी जाके हम 2 आदि ब्रेकफास्ट करेंगे। सो सब कुछ जब अकेले करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो हस्बैंड भी घर पे नहीं है, तो चलिए फिर। सो बच्चे को हाथ में लेके जो है काम करना, ये मैं सीख गई हूँ बच्चे से। और बहुत डिफ़िकल्टी भी लगती है, डिफ़िकल्टा बोल दिया था, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे आदि को ना बहुत मन कर रहा था खाने का, तो मैंने इसे ना जो है तवे से ही एक बाइट खिला दिया, तो अभी गर्म लग रहा था इसे। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अकेले मैनेज करना। इस टाइम पे मैं हस्बैंड को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि उन्हें 2-3 दिन हो गए थे। और यहाँ पे देखिए ये आदि के लिए मैंने जैम निकाला है अपने लिए सॉस, तो अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंजॉय हो रहा करते हैं। है इवनिंग का टाइम और रात का टाइम 8:30 बजे के आसपास। तो ये टाइम ना मेरा आदि के साथ होता है, मतलब इस टाइम पे आदि और मेरी बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। और अभी ना यहाँ पे जितनी भी टेबल पे चीज़ें हैं सारी गिराता है, रखता है और इतने प्यार से ऑर्गेनाइज करता है। बिल्कुल इसको ना मेरे सारे जो है सिम्टम है इसमें, मतलब कि मैं भी चीज़ों को काफ़ी ऑर्गेनाइज करके रखती। ये भी क्या करता है ना, जैसे डब्बे वगैरह होते हैं किचन के, उनको निकालेगा फिर रखेगा। यहाँ भी यही काम कर रहा है, पहले निकाल रहा है कि करके फिर रख रहा है। आदि आदि लो, आदि अद्विक, आदि पुट इट हेयर, आदि पुट इट हेयर, पुट इट हेयर, आदि पुट इट हेयर मम्मा, सी। तो ये टाइम ना इसके साथ होता है, मतलब निकल जाता है। और मैं इसे बहुत सारी चीज़ें आजकल सिखा रही हूँ और बहुत जल्दी जो है ये पिक कर रहा है उन चीज़ों को। सो मैंने ना अभी एक तो सर्दियाँ हैं आने वाली है, मैं सोच रही हूँ ऊपर वाला रूम है इसके लिए जो अच्छे से एक्टिविटी वाला बनाऊँ। DIY बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा है। सो बच्चों को अगर आप घर पे एक स्पेशल रूम रखो ना, जहाँ पे वो एक कंफर्टेबली खेल सके, और एक रूम तो प्ले रूम होना चाहिए ज़रूरी। सो मैं सोच रही हूँ बनाऊँ, तो उसके लिए ना टाइम चाहिएगा, इस टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे बिल्कुल भी। आदि लो, आदि पुट इट हियर मम्मा, like this, यहाँ रखो, यहाँ रखो इसको। अच्छा ओके ओके ओके, यहाँ रखो। अच्छा वो सबको हाई कर दो, वो देखो आदि हाई कर दो सबको, वो देखो वहाँ हाई कर दो सबको। आदि सी ऑन कैमरा, से हाई, हाई कर दो, हाई कर दो। क्या नहीं मिल रहा है आपको? तो इसे सारी चीजें चाहिए होती है कि चीज को ना बहुत बारीकी से आइडेंटिफाई करता है। लो, इसने मेरे सारे जो कैचर हैं और वो सब कुछ इसने निकाल दिया है। सो पूरे दिन का ना पता ही नहीं चलता है गाइस, पता ही नहीं चलता है। और सबसे अच्छी बात है ना, मतलब याद, मतलब मैं इमेजिन करती हूँ कि हमारा बचपन कैसा रहा है। उस टाइम तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी और हम लोग गांव में रहते थे, तो उस टाइम पे ज़्यादा था भी नहीं। मम्मी पापा को जो है काम की ज़्यादा फिक्र होती थी, काम में ज़्यादा ध्यान था। बट ऐसा नहीं मम्मी ने कभी हमको इग्नोर किया है, बट फिर भी होता ही था, इतनी ज़्यादा मतलब हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी जितना आजकल के बच्चों को मिलती है। और इनको तो हर चीज़ मतलब इन्हीं का काम है, आप समझिए कि इन्हीं का ही काम है। सो अच्छा, अभी मुझे लगता है ना कि आदि कब जल्दी जल्दी बड़ा होगा, जल्दी जल्दी बड़ा होगा तो मन करता है मतलब कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए थोड़ा सा मुझे। और जब ये बड़ा हो जाता है ना, जैसे साल का हो गया है, तो फिर दुख भी होता है कि वो छोटी छोटी जो मोमेंट्स थे जब ये बिल्कुल गोद में बैठता था, तो वो मिस हो रहे हैं मतलब। ओके ओके ओके, इसे ये निकालना है, देखिए इसे देखिए, वो इसको अरेंज करना है, ऐसे इसे रखना है, फिर से निकालना है। तो यही इसका पूरा दिन ना ये देखिए लगा रहता है, मतलब इसका चला रहता है ये ऑर्गेनाइजेशन का काम। मैं कभी ना आपके साथ ज़रूर इसकी वीडियो शेयर करूँगी कि किचन के डब्बों को किसने अच्छे से ना ऑर्गेनाइज करता है। आदि आदि गिर जाएगा मम्मा, वो गिर जाएगा और ये टूट जाएगा, फिर पापा डांट करेंगे, डांट लगाएंगे पापा। इसको किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना तो ई बोलता है। ओके ओके।
जितनी भी परेशानी होती है ना, थकावट होती है, कोई टेंशन है, सब कुछ जो है ना आदि के साथ मैं भूल जाती हूँ सब कुछ, और मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। और होता ही है, बच्चे ना आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आदि के साथ ये टाइम ना, अब पहले क्या होता था ना, मैं इसे ला के सीधे बेड पे इसे रख देना, अब मैं ना इसे बेड पे जाने से पहले, बेड टाइम से पहले इसे थोड़ा बहुत एक्टिविटी करवाती हूँ, चाहे जो मर्जी हो। इसी के साथ में इस व्लॉग को भी यही, अच्छा ये ना मुझे बोलने ही नहीं देता है, इस व्लॉग को भी मैं यही एंड कर सकती हूँ करती हूँ। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, बहुत सारी, और वो मुझे पूछ रही थी कि दी आप जो है अपने आप को कैसे मेंटेन किया है। सो मैं बता दूं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, डाइट भी मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, और मेरा ना स्ट्रिक्ट वेट है जो रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, और मैं अभी इसको चाहती भी नहीं रिड्यूस हो, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है। सो मैं और चीज़ें बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ कुछ टाइम बाद, क्योंकि मैं आदि को फीड भी कर रही हूँ। सो मेरा वेट जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, फिक्स पोजीशन पे है, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसके बाद रिड्यूस हुआ है काफ़ी। पर ऐसा नहीं है कि मैं जो है आपको पता नहीं कैसे लगती हूँ पतली, वैसे पतली हूँ नहीं। सो बस यही है, मैं जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी जब मेरा अच्छे से लॉस होगा, मेरा टमी एरिया गेन किया है, और ओके ओके अपना जो है ये वाला डबल चिन वाला ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है। सो मैं करूँगी प्रॉपर जब मैं आदि को जो है फीड करना स्टॉप कर दूँगी। और अभी तो मैं इस जो है अपने फेस को एंजॉय कर रही हूँ। सो मुझे ना ज़्यादा, मेरा ये नहीं होता है कि मैं मोटी लग रही हूँ या फिर मैं ये ना पहनूँ ये ना पहनूँ। व्हाट हैपेंड? अच्छा ओके, मेरा बस ये होता है कि जो मुझे पसंद है मैं वो चीज़ें करती हूँ, मुझे बिल्कुल बातें नहीं करने दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलिए थोड़ा इसके साथ टाइम स्पेंड करें, उस बीच में बात भी करती हूँ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। चलिए चलिए हम बेड पे मस्ती करते हैं, चलो 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 चलो, बाय कर दो सबको, बाय कर दो, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। सो हाँ, मेरी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं कह रही थी कि मुझे कभी भी शुरू से ऐसा नहीं, मैं एक्चुअली मेरे मम्मी ना जब मतलब पहले से ही मुझे बोलते कि तू जो भी पहने तू हर चीज़ में फ़िट हो जाती है। तो मेरा ये वाला डायलॉग ना मैं हमेशा याद रखती हूँ, और उस ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी है अपनी मम्मी की। तो मुझे ना कभी ये नहीं होता है कि हाँ मुझे अपनी बॉडी से कोई प्रॉब्लम है, और ऑब्वियसली एक मदर बन चुकी हूँ, तो बॉडी में चेंजेस ये आते जाते रहते हैं, और कभी भी आप फिट हो सकते हो। बट ये वाला जो फेज़ होता है ना मदरहुड का, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इसे जो है ज़्यादा इसमें अपना दिमाग लगाऊं। सो मैं जस्ट इंजॉय करती हूँ हर मोमेंट को, हैप्पी रहती हूँ हर चीज़ में, छोटी छोटी खुशियों में जो है खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में। और बस यही बोलना था मुझे। सो जस्ट बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद योर सोल, विद योर बॉडी। सो गाइज, आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।